भाई GTA 6 तो आ रही है, क्या हमारे पीसी में वो चलेगी? देखो यार, लोगों के मन में है नई गेम आ रही है अभी GTA 6, और भी बाकी बड़े बड़े टाइटल आ रहे हैं, पर GTA 6 जैसा टाइटल इतने सालों बाद रॉकस्टार गेम्स की तरफ से आ रहा है, तो काफी बड़ा टाइटल है GTA 6। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि GTA 6 क्या हमारे पीसी में चलेगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, रैम रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आपको डाउट बहुत सारे हैं, तो मैं आज वो क्लियर कर दूंगा आपके सारे डाउट, आपको बेस्ट गाइड करके दूंगा कि यही आप पीसी में अपने बिल्ड करा के रख लो, आपके मतलब कई सालों की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपकी गेम स्मूथ चलेगी उसके अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि क्या पीसी बिल्ड कराइए, अपने पीसी में आप क्या अपग्रेड कर सकते हो और कौन सा पीसी बिल्ड आप अपने लिए करा सकते हो, तो सारी आज मैं चीज आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम चालू करते हैं। काफी टाइम के बाद एक बड़ा टाइटल रॉकस्टार की तरफ से आ रहा है जिसका नाम है GTA 6। हम सबको कई सालों से वेट था GTA का एक अगला वर्जन का, और हम 5 तो सब लोगों ने खेली है, अपनी लेजेंडरी वाइस सिटी भी बहुत खेली है हमने। मतलब ये गेम हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये ओपन वर्ल्ड गेम है, हमें अलग अलग मिशन मिलते हैं, काफी मतलब मजा सा आता है, चीट कोड डालो, बहुत सारी इसमें चीजें करने को हमें मिलती है, बैंक रॉबरी होगी, लोगों को लूटो, गाड़ियां लूटो, बहुत सारी चीजें इस गेम में हम कर सकते हैं, चीट कोड डाल सकते हैं। मतलब काफी अच्छी गेम है रॉकस्टार्स की। और रॉकस्टार के ऐसे बड़े बड़े टाइटल और भी, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन और भी बहुत सारे टाइटल है रॉकस्टार्स के। तो ये GTA 6 वन ऑफ द लेजेंडरी टाइटल रॉकस्टार की तरफ से है। कौन से पार्ट कौन से ब्रांड्स के लेने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ब्रांड मैटर करता है, क्योंकि 2-3 चीजें मैंने देखी है लोकल चीजों की, आप अगर लोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर लेना है तो ब्रांडेड चीजें लो। चलो अब बात करते हैं GTA 6 के लिए पीसी बिल्ड के बारे में। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, GTA 6 से सीधे चालू कर देता हूं वीडियो। आगे बातें करें, वीडियो इतनी लंबी बनानी ना, हमें बातें करनी है बस पूरी इसमें। हम इस वीडियो को देखो कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1080p गेमिंग, फिर 4040p गेमिंग, फिर 4K गेमिंग, 3 यूजर्स में डिवाइड कर दिया है। और आपको 1080p गेमिंग करनी तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए ग्राफिक कार्ड की RTX 2060 सुपर। RTX 2060 सुपर बेस्ट ग्राफिक कार्ड है 1080p 30fps गेमिंग के लिए। ऊपर से आपको DLSS भी शायद ऑन करना पड़ेगा इसके अंदर, फिर जाके आप 1080p 30fps में अपनी GTA 6 रन कर पाओगे। आपको मैं बता दें तो ग्राफिक कार्ड किस वजह से लिया मैंने, एक तो इसके अंदर 8GB VRAM है, क्योंकि आजकल की जो गेम्स की रिक्वायरमेंट हो गई है वो ज्यादा हो चुकी है। 6 से 8GB VRAM 1080p गेमिंग के लिए बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। 2060 सुपर या उसके मुकाबले में आप ग्राफिक कार्ड दे सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट अपनी रखना 8GB VRAM अगर आपको 1080p 30fps गेमिंग करनी है। मैं सिंपल सॉल्यूशन बता दूं, ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड की तरफ टारगेट नहीं करता, 1080p गेमिंग करनी है। मे भी 2020 ईयर में आई थी रेड डेड रिडेम्पशन 2, और उसमें भी रिक्वायरमेंट यार इतनी ज्यादा थी ना, और अब इतने सालों के बाद रॉकस्टार गेम निकाल रहे हो तो आप सोचो कि वो रिक्वायरमेंट बढ़ा सकता है अपनी गेमों की, क्योंकि उनका सोर्स की टेक काफी ज्यादा है, काफी अच्छा काम करता है, वो काफी अच्छे ग्राफिक्स रखता है, अपनी एक ओपन वर्ल्ड गेम है। तो मुझे लगता है आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 8GB VRAM होनी चाहिए अगर आपको ये गेम चलानी है अपने पीसी में। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल की तरफ से i7 और 9 जनरेशन वाला आपने इंस्टॉल करा के रखना है अपने पीसी के अंदर। मेन रोल तो वैसे ग्राफिक कार्ड का होता है, पर मैं फिर भी आपको प्रोसेसर बता दूं, थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड में एक्टिविटीज में वर्क करता है प्रोसेसर, तो मैं आपके लिए वो भी बता दूं प्रोसेसर, ये अपने प्रोसेसर डाल के रख लो पीसी के अंदर। और राइजन वालों का यार 3700X राइजन 5 वाला रख लेना, वो भी बेस्ट प्रोसेसर है, काफी बजट में आ जाता है। 10-10 हजार की प्रोसेसर मिल जाएगा आपको इजिली अगर ऑफलाइन मार्केट में आप ढूंढोगे, बाकी आपकी वो हेडेक है, आप कहीं से भी ढूंढो। और अगर रैम की बात करें तो रैम तो यार मैं 16GB नहीं सजेस्ट करूंगा, आप 24GB अपने पीसी में इंस्टॉल करा के रख लो यार। आपको पीसी जब भी लो ना 24GB मिनिमम रख लो, क्योंकि आजकल डिमांड ज्यादा हो गई है। रेड डेड रिडेम्पशन की जैसे मैंने बात करी तो उसकी रैम की रिक्वायरमेंट है 16GB, और अब इतने सालों बाद कोई गेम आ रही तो 24GB तक तो उसकी होगी रिक्वायरमेंट, तो मैं कह रहा हूँ इंस्टॉल करके आप रख लो रैम। ये सारे नेसेसरी पार्ट थे जो 1080p और 30fps गेमिंग के लिए बेस्ट है। आप ये सारी चीजें अपने पीसी में पहले से इंस्टॉल करा के रख लो। और आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड आउटडेटेड है, 1080 सोच रहे हो चल जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ उसको निकाल के रखो, और 2080 10,000 के अंदर आपको मिल जाएगा, वो लगा लो इसके अंदर। 1080 में नहीं चलेगा भाई, देखो ऑनलाइन जो फेक न्यूज चल रही है ना 1080p चल जाएगा, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा। 1000 सीरीज वाले ग्राफिक कार्ड डेड हो चुके हैं, अब जमाना आ गया 2080 से ऊपर का। वैसे 50-50 चल रहा है, बट मेरे को लगता है 1080p और 30fps के लिए मेरे को लगता है बेस्ट रहेगा 20 सीरीज का ग्राफिक कार्ड, और 2080 सुपर ही लेना, 8GB VRAM मिनिमम रखना। ये सारी पीसी रिक्वायरमेंट में एनालाइज करके लाया, कौन से कंसोल में ये लॉन्च हो रही है, उसकी क्या ग्राफिक कार्ड रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या है, और कौन सा पीसी बिल्ड बेस्ट रहेगा, कौन सी पुरानी गेमों में क्या रिक्वायरमेंट की गेम होगी, सारी चीजें एनालाइज करके एक परफेक्ट पीसी बिल्ड लाया आपके GTA 6 के लिए। देखो एक तो Xbox S सीरीज में भी लिख के आ रहा है कमिंग सून है GTA 6, जो कि 30,000 रुपए का कंसोल है, और जो PS5 है वो 42,000 का कंसोल है, उसमें अगर गेम चल सकती है तो मेरे हिसाब से RTX 3060 सुपर आराम से सपोर्ट कर जाएगा। बाकी बात होगी 1080p 30fps की। अब बात करते हैं 4040p गेमर्स की तरफ, इनके लिए पीसी रिक्वायरमेंट क्या रखे हम लोग। देखो GTA 6 अगर आपको 4040p के लिए रन करनी है 60fps में भी आ जाएगा इसके अंदर आराम से। आपको चाहिए उसके लिए ग्राफिक कार्ड RTX 2080 Ti
क्योंकि इसके अंदर है 11 GB VRAM। देखो VRAM का सारा खेल है। आप 10 GB से लेकर 12 GB तक VRAM देखो अगर आपको 4040p गेमिंग करनी है। देखो यार सिंपल सी बात है, गेमों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी है, डेवलपर्स ने ग्राफिक्स तगड़े कर दिए है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको 2080 Ti लगा लो 11 GB वाला, और 10 GB से लेकर 12 GB वाले जो VRAM वाले ग्राफिक कार्ड है सारे सपोर्ट करेंगे 4040p गेमिंग के लिए। और ये मैंने एनालाइज करा है साइबरपंक गेम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पुराने गेमों की देखो इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आप जो गेम आ रही है इतने सालों के बाद उसकी रिक्वायरमेंट आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा होगी। और वैसे भी 1-2 साल लग जाएगा इसको आने में पीसी में, तो मुझे लगता है कि ग्राफिक अब इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी गेम्स की। देखो डेवलपर्स को पैसा भी कमाना, तो ये नहीं कि हाई एंड हार्डवेयर के लिए अपनी गेम बनाएंगे, क्योंकि जो बजट गेमर्स है और जो नॉर्मल गेमर है उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अगर वही लोग नहीं लेंगे तो उनकी सेल कैसी होगी, उनको सेल्स भी तो देखनी है, अपनी मेंटेन करनी है। बाकी आप RTX 3080 भी लगा सकते हो, वो भी अच्छी VRAM के साथ आता है। और 30 सीरीज के भी बहुत सारे ग्राफिक कार्ड है अच्छे RTX के। और बाकी आप 40 सीरीज में भी काफी अच्छे है जिनमें 12 GB VRAM मिल रही है, तो आप उन चीजों की तरफ मूव कर सकते हो। बाकी रैम देखो यार 24 GB बेस्ट रहती है, पर आप 36 तक मैक्स करा लो। 36 GB सबके लिए परफेक्ट है, 1080p के लिए भी है, 4K वालों के लिए भी है, और हर किसी के लिए परफेक्ट है। और बाकी अपने पीसी में NVMe जरूर इंस्टॉल कराना, क्योंकि आजकल हार्ड डिस्क का जमाना गया, NVMe जरूरी हो गई है। 1 TB मिनिमम रखना अपनी SSD अगर आप गेम खेलना चाहते हो, क्योंकि 200 GB की आजकल गेमें आ रही है, और ये तो भाई इतने बड़े ओपन वर्ल्ड गेम है, तो मुझे लगता है साइज ज्यादा भी हो सकता है। अभी जैसे कि अभी आई थी अपनी गॉड ऑफ वॉर आई थी रैग्नार, और उसका साइज भी 200 GB तक ही था, मे बी 200 GB या 180 GB तक था। और स्पाइडरमैन जो आई थी उसका भी साइज ज्यादा था, तो मेरे को लगता है आपको 1 TB तक तो आप रखनी पड़ेगी। अगर आप 2-3 गेम इंस्टॉल करोगे तो मे बी आपका पीसी में स्टोरेज बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत लैग भी देखने को मिल सकता है। तो मैं कहता हूँ कि स्टोरेज आप 1 TB तक रख लो। देखो मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप मिनिमम पैसों में आप अपना अच्छा पीसी बिल्ड करा सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपना पीसी अपग्रेड करा रहा हूँ GTA के हिसाब से। 4040p के लिए प्रोसेसर तो आप कोई भी i सीरीज में 12 जनरेशन वाला लगवा लो, वो बेस्ट रहेगा। अराउंड 20,000 तक का प्रोसेसर सही आ जाएगा। बाकी मदरबोर्ड तो वही है B650M आता है MSI का, और भी बहुत सारे आते हैं, वो देख लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मे बी 30,000 या 20,000 तक इन्वेस्ट कर लो मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड कंफ्यूजिंग थे तो मैंने भी इसके बारे में लिखा नहीं, प्रॉपर गेमिंग की वीडियो, तो मैंने इसके अंदर बस प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और रैम लिया है गेम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप बस अपना ये बता देना कोटेशन सी मेरा ये ग्राफिक कार्ड चाहिए और ये चाहिए, तो दुकान वाला थोड़ा सजेस्ट कर देगा। और बाकी देखो मैं आपको टेक गाइड वाला हूँ, तो नीचे देखो इंस्टाग्राम का लिंक है ना, वहाँ के आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई ये मेरा है रिक्वायरमेंट, या कमेंट सेक्शन में पूछो भाई ये मैं पीसी बिल्ड करा रहा हूँ, ये सारे पार्ट चाहिए, इसकी प्राइसिंग चाहिए, कुछ भी डिटेल आपको पूछनी ना मेरे से पूछ लो। कोटेशन की फोटो भेज दो मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं उसे देख के बता दूँ आपको कौन से पार्ट कितने गए हैं। आपके मतलब पार्ट्स की प्राइसिंग देख लो, और कोई चीज ज्यादा लगेगी तो मैं आपको बता दूँ ये प्राइस ज्यादा दे रहा है बंदा, और ये ब्रांड सही है नहीं है वो भी मैं सारी डिटेल आपको दे दो। बस इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं वहाँ पे बात करता हूँ सबसे, और सबको गाइड करता हूँ, कॉल के थ्रू भी सपोर्ट देता हूँ। तो बस आप आओ मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपका गाइड कर दूंगा। कैटेगरी आती है अमीर गेमर्स की 4K कैटेगरी। अगर आपको 4K में रन करनी GTA 6 तो आपको चाहिए मिनिमम ग्राफिक कार्ड RTX 4090 और 5090, जिसमें आपकी 24 GB VRAM होगी। 4090 के साथ पीसी बिल्ड कराना तो मे बी 1.5 लाख तक का तो बन जाना चाहिए, इसके आसपास ही, ज्यादा महंगा नहीं बनेगा। बट हाँ 5090 के साथ तो शायद से थोड़ा महंगा हो सकता है पीसी बिल्ड, और 4090 के साथ तो सही आ जाएगा, सही बन जाएगा पीसी बिल्ड। 4090 तो थोड़ा है सस्ता, 1 लाख तक का मे बी मिल जाएगा आपको, बट आजकल 50 सीरीज का जमाना चल रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी 5080 ले लेना, थोड़ा सा सस्ता आपको कहीं मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हो अपने पीसी के अंदर, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा 4K गेमिंग के लिए। देखो 5090 ये मत सोचो कि महंगा है, आप ये सोचो आपकी कई सालों की गेमिंग हो सकती है। मान तो 5090 महंगा है, पर आपका 10 साल तक वो ग्राफिक कार्ड चल जाएगा। आप लाखों रुपए खर्च करो किसी ग्राफिक कार्ड में, वो मत देखो आप लाखों रुपए खर्च करो, आपका 10 साल तक वो ग्राफिक कार्ड आराम से चल सकता है। देखो अभी मैंने आपको सजेस्ट किया 20 सीरीज वाले ग्राफिक कार्ड स्टार्टिंग में, आज के जमाने में मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको इतने साल हो चुके हैं उस ग्राफिक कार्ड को आए, और मैं आज भी उसको सजेस्ट करूँ। जिन्होंने पीसी बिल्ड कराया उसके साथ वो तो खेल पा रहे ना, उनको तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक बार में इन्वेस्टमेंट करी, कई साल तक उनके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि आप अगर उसमें कर लोगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट पीसी बिल्ड में 5090 के साथ, तो आपको कई साल आपके चला सकते हो उस पीसी को। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन देख रहे हो तो 5090 बेस्ट है। बाकी जो अपने 4K यूजर्स है उनके लिए बता दो, तो प्रोसेसर जो है i9 वाला लगा सकते हो, 14 जनरेशन वाला जो लेटेस्ट चल रहा है i9 14 जनरेशन में लगता है बेस्ट रहेगा आपके इसके अंदर। 14 जनरेशन वाला आप कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हो, आपके पीसी के लिए बेस्ट रहेगा। बाकी राइजन वालों के लिए राइजन 9 का कोई भी सीरीज का हाई एंड वाला प्रोसेसर लगा सकते हो। राइजन 9 आता है 50,000 का, वो बेस्ट है गेमर्स के लिए, मेरे को लगता है वो अच्छा है। मैं उसका नाम भूल गया, मैं आपको लिख दूंगा, अगर मैं याद आएगा तो एडिटिंग के टाइम पे तो नीचे लिख दूंगा, वो बेस्ट है प्रोसेसर। वैसे तो मैंने रैम आपको सजेस्ट करो 24 GB और 36 GB तक आप रैम अपने अपग्रेड करा लो। वैसे तो उसके अंदर स्लॉट हो गया आपके मदरबोर्ड में, फ्यूचर में आप करा सकते हो अगर आपको लग रहा है स्लो लग रहा है आपको पीसी या कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उनके अपग्रेड करा लेना, पर मेरे हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट 36 GB परफेक्ट रहेगी। मैं आपके फालतू पैसे नहीं लगवाना चाहता, 1996 GB बोल के आप जाके बनवा लो, तो मैं वो नहीं चाहता आपके फालतू पैसे वेस्ट हो। आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ कि आप 36 GB तक आप करा लो अपनी रैम, तो परफेक्ट रहेगा। 36 GB रैम परफेक्ट रहती है, और आजकल 6000 mAh वाली आ गई, काफी ज्यादा पावरफुल है वो। अब मूव करते हैं कौन से ब्रांड के पास बेस्ट रहेगा। देखो ब्रांड ना जरूरी
होता है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली देखा जोटेक गेमिंग का ग्राफिक कार्ड में अभी आग लग गई, मैंने वो वाली न्यूज देखी, तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड जरूरी होते हैं। पहले मैं लगता था कोई नहीं, जोटेक गेमिंग सस्ता है, सही रेट पे मिल जाता है तो वो ले सकते हैं। मैं भी एक टाइम पे वो गया था इंसिस्ट, क्या सही रेट पे मिल रहा है, क्या दिक्कत है। बट ऐसी न्यूज आती है ना तो थोड़ा सा लगता है यार नहीं लेना चाहिए था। देखो आप हमेशा इन चीजों के लिए अच्छे पार्ट में इन्वेस्ट करो, लाइक MSI हो गया, आसूस हो गया। आसूस की देखो सर्विस थोड़ी बुरी है पर उनके पार्ट काफी अच्छे और प्रीमियम मिलते हैं। और रैम में अगर आप जा रहे हो तो देखो क्रोसायर अच्छा ब्रांड है, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, मुझे क्रोसायर थोड़ा अच्छा लगता है रैम के मुकाबले में। या क्रूशियल की रैम लगवा सकते हो, वो भी अच्छा है ब्रांड रैम में। और स्टोरेज में सोल्यूशन में एक ही ब्रांड है, सैमसंग से बेस्ट मेरे को कोई नहीं लगता स्टोरेज सोल्यूशन में। मैं और कोई सजेस्ट भी नहीं करता लोगों को। बाकी सीगेट अच्छा है बट सैमसंग इज बेस्ट इन SSD। और PSU लगवानी तो उसके लिए आपका क्रोसायर अच्छा है, MSI अच्छा है। MSI की थोड़ी सी महंगी है और इसकी भी महंगी है, पर अच्छे आपको मिल जाएगा सोल्यूशन अपने PSU में। अपना आप ग्राफिक कार्ड या कम से कम आसूस और MSI का लगवाओ, क्योंकि महंगी चीज है, आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, सर्विस चाहिए, तो मुझे लगता है MSI आसूस बेस्ट है। बाकी यही थी आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पीसी बिल्ड की। ये सारी चीजें आप अपने पीसी में करा सकते हो। और लास्ट वाला जो 4K गेमर्स के लिए बताया वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आप पीसी में अपग्रेड भी कर सकते हो, वाला ग्राफिक कार्ड 4090 सीरीज का। ये चीज आप अपग्रेड भी कर सकते हो अपने पीसी के अंदर वैसे, और आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना, नया पीसी बिल्ड नहीं कराना, तो उनके लिए अपग्रेड भी है। बाकी मेरे को लगता है परफेक्ट पीसी बिल्ड तैयार हो जाएगा अच्छा आपका। जैसे कि अब मेरा 1650 है तो मैं उसका रिमूव कर दो ग्राफिक कार्ड को, तो उससे लगा दो, मेरे को लगता है परफेक्ट है वो। फिर जो मेरा प्रोसेसर Ryzen 5 का 56000 वाला है, तो वो भी काफी पावरफुल है प्रोसेसर। तो मेरे को लगता है उसके अंदर अगर ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर लूँ तो मैं अच्छी FPS में गेमिंग कर सकता हूँ। मेरा 60 FPS बहुत होते हैं, मैं ये नहीं कि 4K गेमिंग करनी है, मेरे को 1080 पे 60 FPS परफेक्ट रहते हैं। अगर आप स्क्रैच से बिल्ड करा रहे हो तो करा लो पीसी बिल्ड, क्योंकि अभी तो बहुत सारी गेम आने वाली, घोस्ट ऑफ टॉय होगी, GTA 6 होगी, विचर 4 होगी, और भी बहुत सारी गेम आ रही है। बाकी मेरे को लगता है कि GTA 6 आपके पीसी में चल जाएगा अगर आप सारी चीज अपग्रेड करा लोगे, क्योंकि वो अपने Xbox के S सीरीज में लॉन्च हो सकता है, तो किसी में भी चल सकता है फिर गेम। तो चलो ऐसे ही साथ तो वीडियो खत्म होती है। मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए आपको थोड़ा गाइड कर पाओ, क्योंकि फेक न्यूज बहुत सारी चल रही है, ये पार्ट लगा लो, वो लगा लो, ये वाली रिक्वायरमेंट है GTA 6 की। तो मैं चाहता हूँ कि फेक न्यूज की तरफ ना जाओ, आप एक अच्छी चीज देखो। और सारी चीजें मैं एनालाइज करके लाया हूँ आपके लिए। Xbox हो गया हमारा, PS हो गया, उसके पार्ट्स को देख के कि क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स, क्या क्या रैम है, उसको एनालाइज करके, और अपना पुरानी गेमों को एनालाइज करके, नए टाइटल जो आ रहे हैं उनको एनालाइज करके, सबके मतलब एनालाइज करके एक परफेक्ट सा पीसी बिल्ड आपको लाया जो कि चल जाएगा आपके GTA 6 की में। तो बस ऐसे के साथ तो वीडियो खत्म होती है। ऐसी यूजफुल और अपडेटेड वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है वो दबा दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं था मेरे अलावा। बाकी गाइडेंस कोई भी चाहिए इंस्टाग्राम पे ओपन हूँ मैं, वहाँ पे आके आप बात कर सकते हो इजीली। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।